Hello student, I am Prakash Narayan Pandey. I am going to talk about a very important topic of your subject, that is royalty account. So first of all, a question comes in our mind, what is royalty? Because before starting the chapter, before starting the accounting treatment of this chapter, we should know what is royalty. Now, here it is a definition of royalty is given. An amount which is paid for a consideration. Amount which is paid as a consideration for the use of special rights is called royalty. For the use of special right, I am dividing this line in two parts as a consideration, right? For the use of special right is called royalty. जो consideration for the use of special right दिया जा रहा है उसी को हम कहते हैं royalty, right? अब ये special right है क्या? For example, एक पर्सन है, उसके पास एक लैंड है, राइट? वो ओनर है इस जगह का, मिस्टर ए, लैंडलॉर्ड। मिस्टर ए इस लैंड को लीज पर, राइट, मिस्टर बी को दे देते हैं, जो टेनेंट है, किराएदार है। So now it's liability of Mr. B to pay some consideration for using this place, because Mr. A gives his right to Mr. B for using that place. Am I clear? इस place को use करने का right Mr. A ने B को दे दिया. So B को कुछ amount, कुछ consideration इसके use के लिए देना चाहिए. राइट? वही वहां पे लिखा है फॉर द यूज ऑफ स्पेशल राइट इज कॉल्ड रॉयल्टी। बट आपके मन में आया होगा सर ये तो रेंट हुआ, तो रेंट कहा जाना चाहिए, इसको रॉयल्टी क्यों कह रहे हैं? अब बेसिक डिफरेंस क्या है रेंट और रॉयल्टी में वो समझ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट इज फॉर टैंजिबल एसेट्स, it is only for tangible, but royalty is for tangible and intangible. For both, it can be for tangible, it can be for intangible. अब tangible क्या है? जैसे a place, land, building, coal mines, oil wells, right? ये सब क्या है? Digging of mud, these brick field, मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, ये सब का सब टेंजिबल है। अब इंटेंजिबल की बात कर लें, कॉपीराइट, राइट, पेटेंट, यूजिंग ट्रेडमार्क, दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबल। सो ये बेसिक डिफरेंस है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल में इन केस ऑफ रॉयल्टी एंड रेंट। सेकेंड थिंग, रेंट जो होता है वो बेस्ड ऑन होता है मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, right? But royalty is not based on time. Royalty is based on production, output. आपका output कितना है? It is based on production and it is based on time. आप जितने समय तक यूज करोगे उतने समय का आपको रेंट देना है। बट जब आप बात करोगे प्रोडक्शन की कि भाई कितना आपने रेस किया, कितना कोल रेस किया, कितनी वहां से सॉइल निकाली जमीन से, या कितने बुक्स आपने सोल्ड किए, अगर आपका कॉपीराइट है, आपने किसी कोई राइटर है और उसने पब्लिशर को राइट दे रखा है, तो कितनी बुक्स सोल्ड हुई, सो उस पर रॉयल्टी डिसाइड होगी। सो इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, इट इज बेस्ड ऑन टाइम, राइट? सो ये बेसिक डिफरेंस है रेंट एंड रॉयल्टी। अब आती है बात कि हम इस चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे चीजों को शो ऑफ करेंगे, कैसे चीजों को दिखाएंगे। So let's see how we will pass the basic transactions and entries in this chapter. But before that, we should know some basic terms of
इस चैप्टर, चलिए इस चैप्टर के कुछ टर्म्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक होगा लैंडलॉर्ड, वो टेनेंट को जगह देगा कि भाई आप यूज करिए। टेनेंट उस जगह पर प्रोडक्शन करेगा, जितना प्रोडक्शन टेनेंट करेगा, मान लीजिए कोल माइन है, एक कोल माइन है और उस कोल माइन से टेनेंट कोल रेस करेगा और जितना कोल रेस करता है उस पर एक फीस लैंडलॉर्ड ने लगा रखी है, दैट यू हैव टू पे दैट मच ऑफ अमाउंट, इतना अमाउंट आपको रॉयल्टी के लिए देना है, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज पर टन, पर केजी, वो क्वेश्चन में मेंशन हो, सो उस पर रॉयल्टी आ जाएगी। रॉयल्टी मैंने कहा ना, आउटपुट इनटू जो रेट पर टन या पर केजी जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रॉयल्टी निकल कर आ जाएगा। अब अगर रॉयल्टी आ गया तो अब एक नई चीज आती है कि क्या करें, इसको कैसे कैलकुलेट करें। सो नई चीज क्या है, जरा उसको देखिए। मान लीजिए टेनेंट ने कोई काम किया ही नहीं, टेनेंट ने कोई वर्क ही नहीं किया, तो इसका मतलब आउटपुट जीरो, आउटपुट जीरो तो रेट पर केजी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो तो रॉयल्टी भी जीरो। सो इस केस में किसका लॉस होगा, लैंडलॉर्ड का, क्योंकि लैंडलॉर्ड को तो तभी मिलेगा ना जब रॉयल्टी होगी। सो ऐसे केसेस में यहां पर एक लैंडलॉर्ड एक रास्ता निकालता है। क्या रास्ता निकालता है, लैंडलॉर्ड कहता है भाई मुझे मिनिमम इतना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप काम करेंगे तो ठीक, ना अमाउंट दीजिएगा जो काम किया है। इन केस योर रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, राइट, मिनिमम रेंट से अगर ज्यादा है तो वो पेमेंट करिए, लेकिन अगर आप काम नहीं करते हैं तो मिनिमम मुझे इतना चाहिए, या काम कम करते हैं, मिनिमम रेंट से कम करते हैं तो भी मुझे इतना चाहिए। सो अब लैंडलॉर्ड का लॉस नहीं होने वाला, लॉस टेनेंट का होगा अगर वो काम कम करेगा। सपोज डिसाइड कर दिया मिनिमम रेंट भाई 10,000 मुझे ईयरली मंथली जो भी डिसाइड करके उसमें फैक्टर बताया है उतना पैसा चाहिए। अब अगर 10,000 से काम कम होगा सो दैट इज लॉस फॉर टेनेंट, क्योंकि 10,000 तो देना ही पड़ेगा, और अगर 10,000 से ज्यादा होगा तो भी लैंडलॉर्ड का फायदा। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ विन विन फॉर लैंडलॉर्ड। इन बोथ केसेस नाउ लैंडलॉर्ड इज बेनिफिटेड एंड नाउ द हार्ड वर्क इज फॉर टेनेंट। टेनेंट के लिए हार्ड वर्क है, टेनेंट को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एनी हाउ ये अमाउंट को कमा ले, इतना अमाउंट को कमा ले, इतना अमाउंट को अर्न कर ले, जिससे कि मैक्सिमम इतनी चीजें तो उसके पास आ जाए कि वो इसको कवर अप कर सके, राइट। अब आगे इसको करेंगे, देखते हैं आगे। सपोज करिए काम कम किया, किसने काम कम किया, जितना मिनिमम रेंट है उससे काम कम किया, किसने, टेनेंट ने, तो उसको कहा जाता है शॉर्ट वर्किंग। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, अगर काम कम किया है, किसने काम कम किया है, किसने काम कम किया, टेनेंट ने। कितना काम कम किया, जितना 10,000 डिसाइड हुआ उससे कम किया, सो इट इज शॉर्ट वर्किंग। मतलब आपका जो प्रोडक्शन आया, जो आउटपुट आया वो कम था, रॉयल्टी भी कम हो गई, और जब रॉयल्टी कम हो गई सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। इसको आप बोलते हो शॉर्ट वर्किंग। कब होती है शॉर्ट वर्किंग, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा इसको। When your minimum rent is greater than your royalty। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब काम कम किया, एक तरीके का लॉस है। टेनेंट बेग करता है लैंडलॉर्ड से कि भाई अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत की है काम की, थोड़ा अलाउ कर दो, इस लॉस को कहीं से मैं कंपेंसेट कर सकूं, नेक्स्ट ईयर मैं ज्यादा काम करूंगा और ज्यादा काम करके इस लॉस को कवर कर लूं। तो लैंडलॉर्ड अलाउ कर देता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड को पता है कोल रेस करने में बिल्कुल स्टार्टिंग से आप काम नहीं करने लगते, आपको कोल माइन पर एक पूरा प्लांट लगाना होगा और इट टेक्स सो मच टाइम, इवन दैट 2-3 साल लग जाते हैं सिर्फ प्लांट बिल्डअप करने पे।
सो अगर ऐसा कुछ है तो फिर क्या होगा, लैंडलॉर्ड टेनेंट को टाइम दे देगा, भाई चलो 3 साल 4 साल तुम अपने लॉस को कवर कर सकते हो, बट 4 साल के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा, उसके बाद अगर कोई लॉस हुआ सो दैट लॉस विल बी ट्रांसफर टू डायरेक्टली टू पीएल अकाउंट, दिस इज योर लॉस, राइट। सो टेनेंट को टाइम लिमिट मिला, सपोज को 3 साल का टाइम मिला, तो 3 साल तक टेनेंट मेहनत करेगा इस लॉस को कवर करने के लिए, राइट। अब जब वो मेहनत करेगा सो क्या होगा, मिनिमम रेंट से काम ज्यादा होगा क्योंकि उसको लॉस कवर करना है, तो वो लॉस कवर करने के लिए मेहनत करता है, और जब वो मेहनत करता है सो उस केस में रॉयल्टी से, मतलब जो मिनिमम रेंट है उससे ज्यादा रॉयल्टी आ जाती है, राइट। सो उस केस को बोलते हैं बेटा एक्सेस वर्किंग, मींस दिस टाइम योर रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। लेट अज्यूम करते हैं पहले साल में शॉर्ट वर्किंग हुई 2000 रुपए, 2000 रुपए का काम कम हुआ, मतलब 10,000 रुपए मिनिमम है, काम 8,000 का हुआ, एम आई क्लियर। 8,000 रुपए का काम हुआ, सो 2,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग थे, आपके लॉस थे। लैंडलॉर्ड ने कहा कि आप इस नुकसान को, इस लॉस को अगले 2 साल में कवर कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 इयर्स में, मतलब पहले साल के नुकसान को आप 2 साल में कवर कर सकते हैं। दूसरे साल उसने मेहनत की, एक्सेस वर्किंग आई उसके पास सेकेंड ईयर में, लेट अज्यूम सेकेंड ईयर में उसने मेहनत करके 1200 रुपए एक्स्ट्रा अर्न किए, मतलब 10,000 रुपए तो यही किया, 1200 और उसने अर्न किया, सो इट मींस 11,200। सो ये जो 1200 आया ये एक्सेस वर्किंग थी। इस एक्सेस वर्किंग का यूज वो इस लॉस को कवर करने में कर लेगा, इस लॉस को एडजस्ट करने में कर लेगा, और जब लॉस एडजस्ट करेगा तो लॉस बचेगा कितना, क्योंकि उसके पास 1 मोर ईयर है। मैंने कहा था लैंडलॉर्ड ने उसको टाइम दिया है, आप अपने इस लॉस को आगे भी कवर कर सकते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स तक। तो अभी तो 1 साल हुआ, अभी 1 साल और वेट कर सकता है। सो लॉस बचा कितना है जरा ये देख लेते हैं। 2000 में से 1200 कवर अप कर लेगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, मींस कवरिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। इस प्रोसेस को कहते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी, 2000 माइनस 1200, 2000 में 1200 कटा है, इसका मतलब 1200 कवर हो गया, अभी भी 800 रुपए का रिकूपमेंट बचा है। चलो 1 साल और वेट करते हैं, लेट्स सी थर्ड ईयर में क्या हुआ। थर्ड ईयर में कुछ नहीं हुआ, मतलब ना एक्सेस ना शॉर्ट, उतना अमाउंट आया जितना मिनिमम रेट था, 10,000 के बराबर। सो 800 रुपए तो भी बचे, वो कवर अप हुए नहीं, वो कवर अप तभी होंगे जब एक्सेस वर्किंग होगी। सो अब क्या करें, 800 रुपए को कहां से कवर करें, कवर नहीं हो सकते क्योंकि एक्सेस वर्किंग है नहीं। सो इस केस में वो लॉस हो गया, और उस प्रोसेस को कहते हैं अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। उसको क्या बोलेंगे, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग, SW शॉर्ट वर्किंग, ट्रांसफर टू PL अकाउंट 800 रुपीज। PL अकाउंट में इस 800 रुपए को ट्रांसफर कर देंगे, भाई ये कवर नहीं हो पाया, ये लॉस है, 2000 रुपए का लॉस था, उसमें 1200 आपने एडजस्ट कर लिए, कवर कर लिए, 800 रुपए आपके कवर नहीं हो पाए। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था रॉयल्टी के कुछ पॉइंट्स का।